एक फीलिंग जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। संडे की रात 11 बज रहे हैं, बेड पे लेटे लेटे स्क्रॉल कर रहे हैं और दिल में कहीं थोड़ी सी एक अजीब सी बेचैनी होती है कि जो लाइफ चल रही है वो चल तो रही है, पर ये वो लाइफ नहीं है जो मैं चाहती थी। 30 के हो गए हो या हो सकता है आसपास, और जो प्लान बनाया था लाइफ का कि अपना बिजनेस, एक फिट बॉडी, वो कोर्स जो सीखना था, वो लोग जिनसे बात करनी थी, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर एकदम से जोश जगता है और खुद से कहते हैं कल से स्टार्ट करूंगा, बट वो कल कभी आता ही नहीं। और इसे ही कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। ये सिर्फ कॉलेज के असाइनमेंट वाली बात नहीं है, ये वो प्रॉमिस है जो आप हर रोज खुद के साथ तोड़ते हो। और आज इस वीडियो में हम साइंटिफिकली समझेंगे कि आखिर ये प्रोकास्टिनेशन होता क्यों है और इससे डील करने का सबसे रियलिस्टिक तरीका क्या है कि इस प्रोकास्टिनेशन को आप एक्चुअली अपनी लाइफ से हटा सको। सो स्टे टिल द एंड, आपको इसमें सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूंगी कि कैसे आप प्रोकास्टिनेशन को एक्चुअली दूर कर सकते हैं। और ये वीडियो कोई मोटिवेशनल लेक्चर की तरह नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन 2 से 3 दिन में ना खत्म हो जाता है और हमें प्रोकास्टिनेशन की जड़ तक जाना है ताकि हम उस जड़ को ही खत्म कर सके जो हमें हमारे काम को करने से रोकती है। डॉक्टर पियर स्टील ये मोटिवेशन और प्रोकास्टिनेशन की दुनिया के टॉप रिसर्चर्स में से एक है और उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बात बताई थी कि ये प्रोकास्टिनेशन आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है। आज से करीब 3400 साल पहले भी इजिप्ट के हायरोग्लिफ्स में भी ये चीज लिखी हुई है कि दोस्त काम टालना बंद करो और हमें घर जाने दो। इवन सेम कबीरदास ने ये बात कही थी, काल करी सो आज कर, आज करी सो अब। सदियों से इंसान को ये समझाया जा रहा है कि अपने काम को आज ही करना है और सदियों से हम इंसान उन चीजों को इग्नोर करते आ रहे हैं। पर आज के दिन पे ना फर्क इतना है कि क्रॉनिक प्रोकास्टिनेशन पिछले 40 सालों में 300 से 400% बढ़ चुका है। यानी कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन रेगुलरली प्रोकास्टिनेट करती है। सोचिए कि जब आप कोई इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, क्या प्रोकास्टिनेट करते हो? नहीं। वेब सीरीज देखते वक्त प्रोकास्टिनेट करते हो? नहीं। हम प्रोकास्टिनेट करते हैं वो काम करते वक्त जो इंपॉर्टेंट है, जो इमोशनली या मेंटली हमें हैवी लगता है। वो बिजनेस प्लान जो तुम्हारे नोट्स में पिछले 2 साल से लिखा हुआ है, वो जिम ज्वाइन करना मंडे से स्टार्ट होगा, न्यू ईयर के रेजोल्यूशन की तरह हर साल बीतता जा रहा है। जो दोस्त या पेरेंट के साथ कॉल करनी थी या रिलेशनशिप बिल्ड करना था, वो आप टालते जा रहे हो और किसी सिंपल सी चीज के साथ रिप्लेस कर देते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब, क्योंकि वो आपके दिमाग को वो रिलीफ प्रोवाइड करता है, एक तरह का डोपामिन देता है जो आपको टेम्पररली रिलीफ दे देता है। और फिर एक डेडलाइन आती है, मे बी आपके बॉस का ईमेल या फिर आपके खुद के अंदर का गिल्ट। तो जो हफ्तों से टल रहा काम होता है ना, वो आप रात भर बैठ के पूरा कर लेते हो। लेकिन जॉब में, स्कूल में, कॉलेज में डेडलाइन आपको बचा लेती है, काम किसी तरह से हो जाता है। बट असली प्रॉब्लम तब आती है जब डेडलाइन ही नहीं होती। अपना बिजनेस शुरू करना है, कोई डेडलाइन नहीं। फिट बॉडी चाहिए, कोई डेडलाइन नहीं। वो रिश्ता जो कहीं ना कहीं टूट रहा है या फिर जो बॉन्ड बिल्ड करना था, जो रिश्ता खराब हो रहा था, वो ठीक करना है, कोई डेडलाइन नहीं है। और धीरे धीरे ये सालों दर साल टलता जाता है, क्योंकि लाइफ इन चीजों को हमारे ऊपर फोर्स नहीं करती। आप अक्सर ऐसे लोगों से मिले होंगे, जैसे आपके कोई अंकल आंटी या फिर आपके पेरेंट्स भी, कि हम भी कुछ बनना चाहते थे पर सर्कमस्टांसेस ने हमें बनने नहीं दिया। वो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर देते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए, पर सच वो भी जानते हैं कि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया और वो एक परमानेंट काश वाली फीलिंग में जिंदा है। हमारी हेल्थ के साथ भी यही होता है। आज एक्सरसाइज टालना इजी लगता है, हार्मलेस लगता है, बट सालों बाद जब डॉक्टर बोलता है कि शुगर हाई है या अब हार्ट में स्टेंट डालना पड़ेगा, तब हमें रियलाइज होता है कि जो हमारी डिलेड एक्शंस थे, जिन चीजों को हमने टाला था, ये वो ही इफेक्ट है जो अब कंपाउंड हो चुका है। जो रिश्ता हमें सुधारना था या जिन पेरेंट्स के साथ हमें वो बॉन्ड डेवलप करना था, हम उन चीजों को टालते चले जाते हैं और एक दिन वो होंगे ही नहीं और वो रिग्रेट हमें जिंदगी भर के लिए सताएगा। एक जर्मन यूनिवर्सिटी ने 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर रिसर्च करी थी। क्रॉनिक प्रोकास्टिनेशन में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लेवल्स बहुत ज्यादा हाई पाए जाते हैं, क्योंकि हम जो लाइफ में करना चाहते हैं और जो हम एक्चुअली कर रहे होते हैं,
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप करता है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हमें पता है, हमें खुद बुरा लगता है प्रोक्रास्टिनेशन से, तो हम ये करते क्यों हैं? तो साइंटिस्ट ने ना इसके 4 रीजन, ये 4 थ्योरीज दी हैं जो हर एक की लाइफ में अप्लाई होती है। पहली थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये विक्टर ब्रूम ने 1964 में दी थी। इसका मतलब सिंपल है, अगर किसी काम करने का रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बहुत कम हो, तो हमें उस काम को करने का मोटिवेशन ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी जॉब में हो और आपका बॉस मेंशन करता है कि जो भी टॉप परफॉर्मर होगा उसको 10 लाख का बोनस मिलेगा। सो अगर आप एक टॉप परफॉर्मर हो तो आप अपनी पूरी जान लगा दोगे उस बोनस को पाने के लिए। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो टॉप में आते ही नहीं, और आपको पता है कि इस रिवॉर्ड को मिलने के जो चांसेस हैं वो आपके बहुत कम है, आपको तो मिल ही नहीं सकता, आप कितनी भी मेहनत कर लो आप टॉप में नहीं आओगे, आपसे ऊपर बहुत होंगे, तो आपका उस काम को करने का मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, चाहे रिवॉर्ड कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और ये वही फीलिंग है जो हमें हमारे ड्रीम्स को छोड़ने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि हमें लगता है मेरे से तो ये होगा ही नहीं, मैं इतना अच्छा हूं ही नहीं कि मैं इस चीज को कर पाऊं। सेकंड थ्योरी है नीड थ्योरी। डेविड मैकलन ने 1960s में दी थी। हर इंसान की ना लाइफ में 3 कोर नीड्स होती है। पहली है अचीवमेंट, सेकंड इज पावर एंड थर्ड इज अफिलिएशन। अचीवमेंट यानी कि हम अपनी लाइफ में किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, कोई एक सर्टेन पोजीशन पाना चाहते हैं। सेकेंड इज पावर, यानी कि आपको किसी तरह का कंट्रोल या फिर रिस्पेक्ट आप डिमांड करते हो। एंड नंबर 3 इज अफिलिएशन, यानी आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो। और जब आपका काम आपकी नीड्स के साथ मैच करता है ना, तो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाता है, आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो अगर आपको पावर चाहिए तो प्रमोशन का काम आप तुरंत करोगे, अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो टीम के साथ काम करना आपको एनर्जी देगा। सो अपनी नीड्स को समझो और उसे अपने काम के थ्रू देखो, तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत एक्सटर्नली नहीं पड़ेगी। और तीसरी थ्योरी है लॉस एवर्जन। ये ट्वर्स्की एंड कैनेमैन ने 1992 में दी थी। और ये थ्योरी सिंपली कहती है कि लॉस का डर आपकी गेन की खुशी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि एक्सरसाइज करो फिट हो जाओगे, यह आपको उतना मोटिवेट नहीं करेगा। बट अगर मैं ये कहूं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो नेक्स्ट ईयर आपको हार्ट अटैक का रिस्क है, तो ये आपको ज्यादा मोटिवेट करता है। अगर आप जॉब में हो और मैं आपसे कहूं कि प्रमोशन चाहिए तो ये काम कर लो, ये आपको मोटिवेट शायद ना करे। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी जॉब जा सकती है, तो तुम्हारे अंदर उस जॉब को खोने का डर होगा जो तुमसे वो काम करवा देगा। और ये रिलेटिव भी है, हो सकता है एक नई जॉब मिलना तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग सिचुएशन हो, या हो सकता है ये सिर्फ ठीक है सिचुएशन हो। सो अपनी प्रायोरिटीज को समझो, अपने रेफरेंस पॉइंट को समझो कि तुम क्या चाहते हो। एंड चौथी थ्योरी है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। इसका सिंपल सा मतलब है हम उन रिवॉर्ड्स के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं जो हमें तुरंत मिलते हैं, ना कि उनके लिए जो सालों बाद मिलेंगे। एक हिंदी की पुरानी कहावत है, 9 नकद भले 13 का उधार नहीं। और ये कहावत हमें क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि लॉन्ग टर्म में जो हमारे गोल्स होते हैं, जैसे कि 5 साल के बाद आपका बिजनेस कैसा होगा, कितना रिवॉर्डिंग होगा, ये हमें आज मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि जो रिवॉर्ड है वो बहुत दूर है, तो हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मोटिवेशन जीरो हो जाता है। और इन सारी थ्योरीज को ना कंबाइन करके 2026 में डॉक्टर पियर्स टी एंड डॉक्टर कॉर्नेलियस कॉन्ग ने एक थ्योरी निकाली जिसे कहते हैं टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। यानी कि जब आपका काम आपकी नीड से मैच करता है और आपका जो रिजल्ट है वो आपको पॉसिबल लगता है और रिवॉर्ड्स मीनिंगफुल होते हैं और जल्दी मिलते हैं, तो आपको उन काम को करने के लिए मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है। पर सिर्फ ये 4 चीजें ही आपकी पूरी लाइफ को नहीं गवर्न करती है, इसके अलावा भी एक फैक्टर है जो साइकोलॉजिस्ट टिम एंड J.R. फेरारी ने 2012 में बताया था, दैट इज फियर ऑफ फेलियर। हम बहुत बार काम को सिर्फ इसलिए टाल देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। जैसे कि आप अपनी बोरिंग जॉब को छोड़ना चाहते हो और कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपके अंदर से एक आवाज आती है, लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, अगर आप फेल हो गए तो सब यही कहेंगे मैंने तो कहा था। हमारा जो ईगो है ना वो दूसरों के ओपिनियंस पे बिल्ड होता है, और ये सच बताऊं तो बहुत यूजलेस चीज है।
1995 में गिलोविच और मेडवेक ने एक थ्योरी और प्रपोज की थी जिसे कहते हैं टेम्पोरल थ्योरी ऑफ रिग्रेट, यानी कि कुछ करके फेल होना कुछ ना करने से कम रिग्रेट देता है। सिंपल भाषा में से समझे तो कि अगर आप कोई ड्रीम अपना पाना चाहते हो और उस काम को अगर आप ट्राई करते हो और फेल हो जाते हो, ये आपको टेम्पररी शॉर्ट रन में आपको दर्द देता है। बट अगर आपने कभी ट्राई ही नहीं किया, कभी आपने उस चीज के लिए कोशिश ही नहीं करी, तो वो रिग्रेट आपको जिंदगी भर रहता है। तो अब आपको ये तो पता है कि प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, उसके क्या साइंटिफिक रीजंस है, बट सोल्यूशन क्या है, आखिर हम इससे रियल में निकल कैसे सकते हैं। तो सोल्यूशन सिंपल है और पावरफुल भी। इसके सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हो तो प्रोक्रास्टिनेशन से डील करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो स्टेप नंबर 1 इज एज ओल्ड कॉन्सेप्ट, जिसको शायद आपने लाखों बार सुना होगा, सदियों से कहा जा रहा है। और अगर सदियों से कोई चीज कही जा रही है, कोई ना कोई वजह तो होगी, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा जो शायद आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है। तो आज इस चीज को जरूर ट्राई करें। अपना पेन उठाएं और पेपर उठाएं और अपने आप से ऑनेस्टली एक सवाल पूछिए, आखिर क्यों मैं उस काम को टाल रहा हूं जो मैं कर सकता हूं, मैं क्यों उस काम को नहीं कर रहा जो मुझे करना चाहिए। ऑनेस्टली अपने आप से सवाल पूछिए और उस जवाब को लिखिए। कई बार सिर्फ रीजन जान लेना ही आधी प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। और जब आप खुद से एक सवाल पूछते हो ना, एंड फिजिकली उस चीज को पेन एंड पेपर के थ्रू करिए, नॉट ऑन योर मोबाइल, नॉट ऑन एनी डिजिटल ऐप, बट पेन और पेपर के थ्रू अपने साथ वक्त बिताइए। अपने आप से पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा और अपने रीजंस को खुद लिखिए, खुद टटोलिए अपने अंदर क्यों। और जब वो रीजंस बाहर आएंगे ना, आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 इज, जब आइडेंटिफाई हो जाए ना कि रीजन क्या है, तो उन्हें ना इन थ्योरीज के जरिए सॉल्व करिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो अपने उस टास्क को छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक कर दो, ताकि हर सेगमेंट को कंप्लीट करने पर आपको वो सक्सेस दिखेगी। अगर आपको लगता है आपका काम आपकी नीड्स के साथ मैच नहीं करता, तो अपने काम को अपनी नीड्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि वो अचीवमेंट आपको चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए या कनेक्शन बिल्ड करना है। उन चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए और अपने काम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा कि वो किक स्टार्ट कैसे करें, तो लॉस के बारे में सोचिए कि अगर आप जो काम करना चाहते हो वो नहीं किया, तो आपको खोना क्या पड़ेगा। आज हो सकता है आपके पास घर है, 2 वक्त की रोटी है, शेल्टर है, अपने माँ बाप की केयर है, अपने सिबलिंग्स का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है। व्हाट इफ 5 साल बाद या 10 साल बाद ये छत चली गई, तो आपके पेरेंट्स नहीं हुए, तो फ्रेंड्स और सिबलिंग्स का सपोर्ट नहीं हुआ, तो आप अकेले रह गए और लाइफ को टर्न करने का कोई सिचुएशन ना मिले, तो क्या करोगे। तो जब पॉजिटिव चीजें काम ना आए ना, तो नेगेटिव के बारे में एक बार सोचो कि अगर तुमने वो स्टेप नहीं लिया तो तुम खो क्या सकते हो, कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। जब वो कीमत दिमाग में बैठेगी ना, ऑटोमेटिकली अंदर से वो जुनून आएगा कि यार मोटिवेशन गया भाड़ में, आई हैव टू डू इट एंड आई हैव टू डू इट। एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। अगर आपको लगता है ना आपका गोल बहुत दूर है, बहुत बड़ा गोल है, बहुत दूर है रिजल्ट, तो उस काम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और हर काम को कंप्लीट करने पर ना अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो। तो तुम्हारा जो टास्क है ना, हो सकता है वो 5 साल लंबा हो, तो वो थोड़ा थोड़ा जब कंप्लीट होता जाएगा ना, तुम्हें वो सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होना शुरू होगा, जब तुम हर बार उस टास्क को कंप्लीट करने पर अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेल हो जाओगे, फियर ऑफ फेलियर है, तो ये याद रखो, कुछ करके फेल होना लॉट बेटर देन कभी ट्राई ही ना करना। क्योंकि ट्राई करने पर हो सकता है तुम सक्सीड हो जाओ, पर अगर तुमने ट्राई ही नहीं किया तो फेल होना गारंटीड है और वो रिग्रेट लाइफ लॉन्ग रह जाता है। और फिर एक टाइम पे तुम खुद से यही कहते हो, काश मैंने ट्राई किया होता। और वो काश वाली फीलिंग तुम्हारी लाइफ में भी परमानेंट हो जाती है। तो देखो, अगर तुम अपने 30s में हो और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पीछे रह गया या फिर सब बहुत लेट हो चुका है, तो ये नॉर्मल है, ये परमानेंट नहीं है और तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है। तुम्हें सिर्फ अपने लिए वो स्टेप लेना है। पहला स्टेप अपने लिए उठाओ कि आज रात को फोन स्क्रॉल करने की बजाय अपने साथ 5 मिनट बिताओ। अपना पेन पेपर उठाओ और उस काम को लिखो जो तुम शायद हफ्तों से टाल रहे हो, और उस काम को लिखो कि मैं कल सुबह इसे 100% करूंगा, एंड उसको करो। बस इतना ही करना है।
और धीरे धीरे ना चीजें मोशन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब तुम एक स्टेप लेते हो ना तो लाइफ तुम्हारी तरफ एक स्टेप और उठाती है। एंड दिस इज ऑल्सो द की फॉर मैनिफेस्टेशंस एज वेल। हमें लगता है ना हमारे मैनिफेस्टेशंस काम क्यों नहीं करते, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज कि जब आपको आपका गोल पता है कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, और जब आप उसको विश फुलफिल्ड स्टेट में या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते हो उस गोल को अचीव करने के लिए, तो मैनिफेस्टेशन आपको अलाइन करती है उन एक्शंस के लिए जो आपको उस गोल तक लेके जाते हैं। बट प्रोकास्टिनेशन वो एक्शंस ही स्टॉप कर देता है जो आपको वहां तक ले जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके मैनिफेस्टेशंस फेल हो जाते हैं। सो अगर आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरे करनी है तो आपको अपनी लाइफ में प्रोकास्टिनेशन को हटाना पड़ेगा। एंड दीज आर द रियल प्रैक्टिकल वेज जो आपको हेल्प करेंगी। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि दैट थिंग्स वर्क। आपको खुद पे काम करना पड़ता है। मैं अपने पिछले हर वीडियो में ये चीज आपको बताती आई, जब आप खुद पे काम करते हो लाइफ स्टार्ट्स टर्निंग अराउंड। क्योंकि जब आप लाइफ को चाहते हो कि वो रिवॉर्ड करे तो आपको लाइफ को ट्रीट करना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी एक रिवॉर्ड है। सो लाइफ भी आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देती है। वॉट यू सी, वॉट यू पुट योर थॉट ऑन, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। तो अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है, अपनी लाइफ से प्रोकास्टिनेशन को दूर करना है, तो इन चीजों को फॉलो करना शुरू कीजिए। आपको रीजंस पता है, आपको आउटकम्स पता है, और अब आपको स्टेप्स भी पता है। तो इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। एक दिन में चेंज नहीं आता, पर एक दिन चेंज जरूर आता है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।